चलो शुरू करते हैं, है ना। कंजंक्शन, कंजंक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एंड, राइट। और फिर अब ये डिजंक्शन और, डिजंक्शन और, राइट। सो सिंबल डिजंक्शन, conjunction, negate, implies, if and only if, right? If then, if and only. So these are the 5. इसमें क्या, हाँ अब इसमें ये 5 सिंबल हो गया। अब क्या मालूम, क्या ट्रूथ टेबल याद रहने मन। मल्टीप्लिकेशन वाला मतलब एक ट्रू आएगा बाकी फॉल्स। कौन सा ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ये एकदम याद हो जाने मन चाहिए। ये टेबल अगर याद नहीं हुए तो कुछ फायदा नहीं फिर। हाँ ये जो है ये एंड का टेबल है, ट्रू 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 और बाकी सारे फॉल्स। फिर डिसजंक्शन में क्या, ये हो गया कंजंक्शन का। डिसजंक्शन में क्या, डिसजंक्शन में सिर्फ एक फॉल्स आता, बाकी सारे ट्रू। फॉल्स 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 फॉल्स, तो टी 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 एफ एफ एफ, शॉर्टकट अपने को याद रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ से आगे जब मेरे को कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन मेरे को टी 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 ये याद रहेगा, इन्हें बाकी एफ 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 है, बाकी सारा फॉल्स आएगा। ये याद रखना, ये याद ही रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप अभी ऐसे समझो कि 3 into 2 कितना 6। अब 3 into 2 6 अपन प्रॉब्लम में कैसे यूज करते हैं,
वैसा ये यूज करने पड़ेंगे अभी, एंड और सिंबल वगैरह यूज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट फॉर्म दिस इज टीटीटी है ना, एंड टीटीटी और एफएफएफ और एफएफ, ये उल्टा निगेट उल्टा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा राइट। इसमें आपने देखे थे है ना, डबल इंप्लाइज में देखे थे कि ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू ट्रू तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स भी ट्रू, और फिर बाकी फॉल्स आएंगे। तो कोई तो एक कॉम्बिनेशन याद रखने का, जैसे ये कॉम्बिनेशन याद रखने को आसान है, जैसे देखो इसको ट्रिपल टी, तो बचे हुए 3 कॉम्बिनेशन अपने फॉल्स आएंगे, बचे हुए 3 कॉम्बिनेशन फॉल्स आएंगे, बचे हुए 3 कॉम्बिनेशन ट्रू आएंगे। ये उल्टा होगा, ये टी 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 एफ एफ टी, मतलब टी एफ एफ आएगा और एफ एफ टी आएगा। तो सामने दिखने मांगता हूँ अभी, वो जो ट्रू टेबल है ना, वो 3 इंटू टू जैसा 6 या आपको 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, ये टेबल जैसा साथ में सामने दिखता है, वैसा ये सामने दिखने मांगता। ये अगर सामने नहीं दिखा ना, तो अपने को ये लॉजिक का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, लॉजिक का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। मांगता तो एक दिन आप आराम से पढ़ाई करो, इसकी 2 दिन पढ़ाई करो, कोई मसला नहीं, क्योंकि अपने को ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन में ये चैप्टर अपना इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ना। मेन क्या है, यही मेन है, कंजंक्शन डिसजंक्शन यही मेन है, बाकी नहीं है ना। बुलियन अलजेब्रा वगैरह तो वो तो सिंपल है, वो मैं आपको अभी अपन अपन पहले जैसा स्मॉल इंडेक्स लिखते तो लिखेंगे नहीं, पर देख लेंगे अपन क्या क्या है ना। तो देख तो लो अब क्या बचा, ये तो उल्टा हो गया राइट, ये क्रॉस में बोलते हैं इसको उल्टा। बीच वाला क्या इंप्लाइज क्या करता है ना, बीच वाला एक सिर्फ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, सही है क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स है क्या, फॉल्स ट्रू ट्रू है, सॉरी ट्रू फॉल्स फॉल्स है क्या, फॉल्स ट्रू फॉल्स है, एक बाकी 3 ट्रू है इसमें बराबर ना, बाकी 3 ट्रू है, पर एक कौन सा फॉल्स है, टी एफ एफ है क्या, एफ टी एफ है कोई बोलने वाला, इसका कोई जवाब देगा, जवाब देगा, चलो ठीक, नहीं देगा इधर ही बता दे, ये देखो है ना, कौन सा वाला है, सिर्फ टी एफ एफ, बाकी सारे ट्रू है। तो ये जो टेबल मैंने बनाया ना, ये बहुत काम की चीज है, अभी छोटा सा एकदम शॉर्ट, एकदम शॉर्ट टेबल ये बनाओ, एंड पी टी टी और एफ एफ एफ, बचे हुए कॉम्बिनेशन बना सकते, बाकी सारे, अब यहाँ ट्रू है तो बाकी सारे फॉल्स है, यहाँ पे एक फॉल्स है बाकी सारे ट्रू है, ये उल्टा, यहाँ पे एक फॉल्स है बाकी सारे ट्रू है, एक फॉल्स है कौन सा, टी एफ एफ फॉल्स है, यहाँ पे 2 ट्रू है और फिर 2 फॉल्स है, तो 2 जो ट्रू है वो लिख दिया मैंने। तो शॉर्ट धीरे धीरे मैं इसको एकदम, जो मैंने पहली दूसरी में चौथी पांचवी में जो मैंने टेबल्स पढ़े थे, वो टेबल के जैसा मैं इसको याद कर रहा हूँ, तो ये मेरा ये कंसेप्ट समझ में आएगा, या फिर मेरे को याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। शॉर्टकट है ये, टी 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 एफ 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 है ना, क्रॉस टी 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 एफ 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 क्रॉस, ये याद रखने के लिए भी आसान है, ऐसा चाहिए, एंड और निगेट इफ देन इफ एंड ओनली इफ, राइट, टी 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 एफ 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 क्रॉस टी एफ एफ और फिर टी 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 एफ एफ टी, ऐसा दिखने मांगता है ये एकदम अच्छे से लिखो, एकदम अच्छे से लिखो, इसको क्या करो कलरफुल बनाओ मांगता, एकदम अच्छे से लिखो, इसको एकदम अच्छे से लिखो, कलरफुल बनाओ, काय को बनाओ, क्योंकि इसका इस्तेमाल अपने को करने का, इसका इस्तेमाल करके आप लोग को आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड, मैं इसको वैसे ही रखता हूँ, अब इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया अपन देखेंगे, ये देखिए एग्जांपल 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली विदाउट एग्जामिनिंग द ट्रूथ टेबल्स, ट्रूथ टेबल्स नहीं, सिर्फ क्या सिंबल लिखो बोल रहे हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ सिंबल लिखो, 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज इवन नंबर, तो एक को 2 स्टेटमेंट है, फिर ये तो 2 स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, पी है ना अपना, ये पी है और ये क्यू है, तो फिर क्या बनेगा, पी एंड क्यू, तो सिंबल इज पी एंड क्यू, देखो है ना, पी एंड क्यू, the symbol is straight away p and q, so p is equal p is to p, let p, मतलब हम बोल रहे ना, जो स्टेटमेंट है उसमें कौन सा p रहेगा, एक q रहेगा, r रहेगा, s रहेगा, t रहेगा, अपन उसको सिंबल देंगे, नॉर्मली क्या सिंबल देते, p और q देते, तीसरा रहेगा तो r देते, अभी अपने को p और q दो दो स्टेटमेंट दे रहे, शुरुआत है ये बिल्कुल एकदम एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया है। p लिखेंगे कैसा, लेट p दो डॉट, ऐसा दो डॉट लिखते, राइट है ना, कंसीडर करो q दो डॉट, p 2 इज एन इवन नंबर,
क्यू 25 इज एन परफेक्ट स्क्वायर, द सिंबॉलिक फॉर्म। तो फिर क्या आएगा आंसर, पी एंड क्यू, क्योंकि उन्होंने एंड बोले बीच में, तो एंड का सिंबल आ जाएंगे बीच, एंड का सिंबल यहाँ पे आ गया, राइट, एंड का सिंबल आया क्या, राइट, तो एंड का सिंबल आ गया, ठीक है, तो एंड का सिंबल वहाँ पे आ गया। अभी मैं क्या करता है इसको, एक मिनट, बाकी चीज़ें सिर्फ इसको मैं, वो जितना टेबल है सिर्फ उतना रखता हूँ। देखो पी एंड क्यू आ गया। दूसरा, स्कूल इज ओपन और देर इज ए हॉलीडे, पी क्या आएगा, स्कूल इज ओपन, क्यू क्या है, देर इज ए हॉलीडे, और को क्या आएगा, और का सिंबल, पी और क्यू। अरे भाई कुछ है क्या, दिल्ली इज इन इंडिया बट ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, दिल्ली इज इन इंडिया, पी दिल्ली इज इन इंडिया, क्यू ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, आंसर क्या आएगा, बट मतलब, बट को क्या बताएंगे, निगेट। तो क्या लिखे, देखो ये अब समझने की शुरुआत हो गई, यहाँ से आगे समझने की शुरुआत हो गई। देखो ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, तो क्या लिखने का, ढाका इज इन श्रीलंका, नॉट को अपने को नहीं लिख के आता, ये नॉट और वो नॉट अलग है ना, वो नॉट अपना कंजंक्शन वाला नॉट अलग है, और ये सेंटेंस वाला ग्रामर वाला नॉट अलग है। ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, तो लिखना पड़ेगा ढाका इज इन श्रीलंका। देखो पी दिल्ली इज इन इंडिया, क्यू ढाका इज इन श्रीलंका, बराबर, ऐसा क्यों लिखे, तो एक्चुअल सेंटेंस क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया एंड निगेट क्यू ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। निगेट क्यू का मतलब क्या, उल्टा, उसके उल्टा, ढाका इज इन श्रीलंका, निगेट बोलेंगे तो ढाका इज इन नॉट इन श्रीलंका। देखो समझ में आ रहा क्या, सिंपल है। 3 plus 8 greater than 12, if and only if 5 plus 4 is less than equal to 25। तो क्या है, p क्या आएगा, 3 plus 8 greater than 12, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा q, और if and only if को क्या आएगा, if and only if को क्या, if and only if का सिंबल क्या, बाय डायरेक्शन, राइट, तो p, देखो चलो एक मिनट, फाइन, ये देखो आ गया, p इंप्लाइज q डबल इंप्लाइज, सॉरी, p डबल इंप्लाइज q, कुछ है क्या मुश्किल, हाँ कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मैंने इसको एकदम डेप्थ में पढ़ा दिया अभी, किसको, ये चीज को है ना, ये मैंने एकदम डेप्थ में पढ़ा दिया, और अलग अलग, मतलब आप ये समझो कि 10 एक 7-8 अलग अलग एंगल से पढ़ा दिया इसको। इसके लिए फिजिक्स का वो चैप्टर मैंने पहले ले लिया, एक थोड़ा सा अंदाज आने को कि भाई गेट क्या रहता है, गेट से क्या होता है, वो थोड़ा सा ऑन ऑफ स्विच, वो थोड़ा सा समझ में आता है, यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आता ट्रू फॉल्स, वहां से आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑन रहेगा तो ऑन, ऑफ रहेगा तो ऑफ, तो उसकी वजह से ट्रू मतलब क्या हुआ है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ट्रूथ टेबल सारे देखे आपने, तो रिवीजन भी हो गई इसकी, ट्रूथ टेबल की सारे की रिवीजन भी हो गई, और ये सिंबल भी है, राइट, टी 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 एफ एफ एफ, ये बोलते रहने का, कल मैं पूछूंगा, बोलो रिफा, टी 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 एफ 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 क्रॉस टी एफ एफ, टी 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 एफ एफ टी, टी टी टी, टी 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 किसका, अब ये तो सीक्वेंस तो याद रखने की, एंड और निगेट, इफ देन इफ एंड ओनली इफ, सीक्वेंस याद रखने की, एंड और निगेट, if then if and only if, and or negate, if then if and only if, ttt fff क्रॉस tff ttt fft, मतलब ये ttt मतलब बाकी बचे हुए फिर समझ में आ जाते हैं कि ff भी f रहेगा, ft भी f रहेगा, tf भी f रहेगा, खत्म, लॉजिक, इसको तो लॉजिक बोलते हैं, अरे दिमाग में सारी चीजें करवाना इसी को तो लॉजिक बोलते हैं। ttt fff क्रॉस उल्टा tff ttt fft, तो इसका क्या आएगा, इफ देन का फिर टी 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 एफ टी एफ टी एफ 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 टी, सर के ऊपर से नहीं जा रहा ना, वो स्लोली पढ़ा रहा मैं, एकदम आराम से, मेरी दूसरी कॉन्फ्रेंस चल रही है, आज मैं क्लास नहीं लेने वाला था, पर अभी अपनी बात हुई थी तो आज क्लास नहीं ले पा सकता था मैं, ऐसा था थोड़ा सा, शायद थोड़ा सा आधा घंटा ही लेके खत्म करेंगे, क्योंकि तुमको एक्सरसाइज के लिए आज चांस है, मतलब ऐसा से खत्म करने का करके नहीं, पर एक्सरसाइज है तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर सकते। नेक्स्ट,
एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हैंड रेस करके बोलेंगे क्या, तो मुझे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नाजिया, जिसका मेरे को हाथ रेज ऊपर मांगता ना उसका नहीं आता। नाजिया, सना, रिफा, वो 3 रह जाते पीछे, क्यों क्या मालूम। नाजिया, सना, रिफा, तीनों के हैंड रेज नहीं होते। नाजिया, सना, रिफा, नहीं समझाऊंगा तो बोलो, मैं इसको वापस समझाता हूँ। नाजिया, सना, रिफा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को बोलो आप, ठीक है। हैंड रेजर कैसे करने का मालूम नहीं, पुट। कल क्लास में थे क्या रिफा? कल क्लास में थे क्या? सना के समझ में आया, रिफा के नहीं समझ। कल क्लास में थे क्या? हाँ, कल का वीडियो पूरा देखो, कल का वीडियो रिपीट देखो। मैंने बोला, मेरे को मालूम था ये बात, और मैंने करके पूछा सवाल, है ना। हाँ, अभी ये सिंबल तो मैं बोला ये टेबल है याद करने का। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 3 6 18, 3 7 21। तो वैसा ये टेबल याद करने का। एंड का टेबल क्या है? टी टी टी। और बाकी क्या आते हैं एंड में? फॉल्स आते हैं, बराबर क्या है। अरे एंड का टेबल क्या आता है, देखो मैंने टेबल का शॉर्ट में बना दिया, टेबल को शॉर्ट में बना दिया, शॉर्टकट कर दिया मैंने उसका। तो ये कितने हैं अपने बुलियन एक्सप्रेशन कितने हैं? 5। एंड, और, निगेट, इफ देन, इफ एंड, ओनली इफ। तो उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया मैंने एक झटके में, मतलब जस्ट लुकिंग एट दी पिक्चर मेरे को पूरा के पूरा समझ में आना, मतलब ऐसा मैंने बनाया। अभी सोल्यूशन निकाल रहा मैं, क्या सेंटेंस दिए, सेंटेंस क्या करने का? पी और क्यू में लिखने का, सेंटेंस ही लिखने का। पी मतलब ये अपन बोलते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, अपन कंसीडर एक्स इज इक्वल टू रिफाज क्या ब्रेन, ऐसा कंसीडर करते ना अपन, ध्यान नहीं दिए तो। हाँ, इसका वास्ते ध्यान देना पड़ता। मैंने इसके वास्ते बहुत क्लियर बोला था, ये चैप्टर में एक कड़ी भी अगर छूट गई, एक कड़ी वापस रिपीट कर रहा मैं, एक कड़ी भी छूट गई, एक कड़ी भी छूट गई, तो ये चेन है, ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। मैं गारंटी से बोलता नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो, पी क्यू वापस मांगता तो इसको क्या कर सकते तुम, रिपीट करके देख सकते। ओके फाइन, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। write the truth values of the following statements. 3 is a prime number and 4 is a rational number. तो दो सेंटेंस है। पहले सेंटेंस को क्या बोलेंगे? 3 is a prime number, इसको p बोलेंगे अपन। लेट कंसीडर करें ना, p is equal to 3 is a prime number। p सेंटेंस p इम्प्लाई ये बोलेगा 3 is a prime number। q मतलब क्या? 4 is a rational number। so q 4 is a rational number। अभी ट्रूथ वैल्यूज ऑफ p and q आर t and t रिस्पेक्टिवली, दोनों ट्रू है कि नहीं है? p इज प्राइम नंबर है क्या? यस, ट्रू है। अब प्राइम नंबर मतलब क्या, ये मत पूछो मेरे को। 4 रैशनल नंबर है क्या? है। अब रैशनल नंबर क्या, मत ये मत पूछो मेरे को, है ना। 3 प्राइम नंबर है, 4 रैशनल नंबर, मतलब ये भी ट्रू है कि नहीं सेंटेंस? यस, सेंटेंस ट्रू है। ये सेंटेंस ट्रू है कि नहीं है? यस, सेंटेंस ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट इज p एंड q। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? t एंड t क्या आता? t एंड t, t एंड t, t एंड t की वैल्यू क्या आती बोलो? ट्रूथ टेबल में से, ट्रूथ टेबल में से टी टी की वैल्यू क्या आती? टी आती। तो फाइनल ये पूरे की क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी? टी जाएंगी। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। सिंपल है ना। ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ बहुत कंसंट्रेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने का, और नहीं समझा तो 50 बार करने का, ये इसकी खासियत रही थी। 50 बार देखने का, रिवाइज करने का। अपनी क्या गंदी आदत है, एक बार नहीं समझा तो छोड़ देते अपन उसको, नहीं समझा तो क्या कर दे, छोड़ देते। और खास करके 12th के बच्चों की मेरी ये, खास करके मेरी ये है, आज के डेट में मैं सबसे ज्यादा तो नाराज है आपके इसके वजह से नाराज है। आप रिवाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे। मेरे को समझ में आता कि इसको समझ में आया, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा आया, मेरे को समझ में आता। पर अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या कर रहे हैं बैकग्राउंड में? कुछ नहीं कर रहे, है ना। फिर वो मरेंगे फिर,
कुछ नहीं कर रहे तो चलो, तो ये क्या है, p प्राइम नंबर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। आगे बढ़ रहे हैं अभी अपन, पहले सिर्फ क्या कर रहे थे, सेंटेंस बना रहे थे। ये एग्जांपल 1 में क्या करे, सिर्फ p और q और उसका सिर्फ सिंबॉलिकल इक्वेशन बनाया आपने। अब वो इक्वेशन ट्रू है कि नहीं है दोनों मिलके, अब वो ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलके इक्वेशन ट्रू है कि नहीं है, तो दोनों मिलके ट्रू है क्या? हाँ, अगर ऐसा होता फॉर एग्जांपल कि 4 इज नॉट ए रैशनल नंबर, फॉर एग्जांपल ऐसा होता, तो फिर क्या होता, ये t एंड f बराबर क्या, तो आंसर क्या आता है इसका, f आता। क्यों? क्योंकि t एंड f क्या आता हमेशा ट्रूथ टेबल में, t एंड f क्या आता, f आता, राइट। अब ठीक है, अब ये आगे, अभी मैं आज इसको आगे बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं बढ़ा रहा, मेरे को मालूम ये प्रॉब्लम आएंगे। अब क्या करने का, ये जो ट्रूथ टेबल है, पांच ट्रूथ टेबल, ये कम से कम 25 बार लिखने के, और 25 के 25 बार बगैर दे के लिखने के, और नीचे ऊपर करके लिखने के, सीक्वेंस में नहीं लिखने के। सीक्वेंस है, जैसा फॉर एग्जांपल एंड का ट्रूथ टेबल क्या है, एंड का ट्रूथ टेबल लिखता हूँ, एंड का ट्रूथ टेबल क्या आता है, टी टी टी, जिसको आ रहा है उसको जरूरत नहीं, मैं ये बोल रहा, खास करके 7-8 बच्चे क्लास में, 1-2 नहीं है क्लास में, 7-8 बच्चे जिनको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, और 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये इतना समझ में आ गया कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ उनको बोर हो रहा है कि सर का को रिपीट कर, हाँ, तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो भाई, है ना, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, है ना। अभी कौन थे 7-8 बच्चे हैं, मैं यहाँ से तुरंत बोल सकता, चेहरे दिख रहे ना मेरे को, चलो ठीक है। पांचों टेबल 25 बार कम से कम लिखेंगे, कैसे लिखने के, ये टी टी टी, बाद में टी एफ 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 टी टी, एफ टी भी क्या आता, एफ आता, राइट, एफ एफ क्या आता, एफ एफ क्या आता, एफ आता। ये कौन सा टेबल हुआ, एंड का। अभी इसका, ये एंड का सिर्फ ऐसा पूरा टेबल नहीं लिखने का, कोई भी एक लाइन उठा के लिखनी की, एंड की कोई भी एक लाइन अचानक से कोई भी लिखने की, इतनी प्रैक्टिस होने मांगता, एफ टी, तो मतलब मेरे को क्या याद होने मांगता, इसके 4 रूल याद होने मांगता। इसके 4 रूल क्या बन रहे, इसके 4 रूल क्या बन रहे, टी एंड टी क्या आता, टी एंड टी क्या आता, टी आता, ट्रूथ आता, बराबर ना। टी एंड एफ, टी एंड टी कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, पर अपन एंड बोलेंगे, मैंने बोला था, राइट। टी एंड एफ क्या आएगा, एफ आएगा, बराबर। तीसरा एफ एंड टी क्या आएगा, एफ एंड टी क्या आएगा, एफ आएगा, और एफ एंड एफ क्या आएगा, एफ एंड एफ भी क्या आएगा, एफ आएगा। बस ये ऐसे टेबल अपने को बनाने के, तो टी एफ एफ एफ, राइट, ऐसे टेबल बनाने, ऐसे टेबल बनाने की। ये टेबल अगर बनाएंगे ना तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं मजा आएगा। इसको समझो आप, है ना, तो भावनाओं को समझो। पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने का, सॉल्व वाला पूरा, पहले तो ये 25 बार लिखने के, खास करके मैं किसको बोला, मैंने नाम लिए, वापस रिपीट नहीं करना चाहता मैं। ये वाला टेबल भी, राइट, दिस टेबल, तो ये तो शॉर्टकट वाला टेबल है, ये शॉर्टकट वाला टेबल तो बनाना ही बनाना है, और इसको पूरा परफेक्ट, नींद में से उठाए तो भी इसको पूरा एकदम एकदम पूरा परफेक्ट दिखने वाला था मेरे को। ये तो ट्रूथ टेबल देखिए अपन ने, पर ट्रूथ टेबल का असल मतलब क्या है, ट्रूथ टेबल का असल मतलब क्या है, ये ट्रूथ टेबल का असल मतलब ये है कि ट्रू एंड ट्रू ट्रू आएगा, तो जब भी मेरे को ट्रू ट्रू का एंड करना पड़ेगा, ये पूरे चैप्टर में ट्रू ट्रू का एंड जब करना पड़ेगा, तो हर बार मैं ट्रू करूंगा, बहुत बार करना पड़ेगा, 1 लाख बार करना पड़ेगा शायद, ट्रू ट्रू को, ट्रू एंड ट्रू, टी एंड टी, तो टी एंड टी क्या लिखने का, अरे 3 into 5 क्या लिखने का, 15, टी एंड टी क्या लिखने का, टी, टी एंड एफ क्या लिखने का, एफ, ऐसे सारे के सारे टेबल याद हो जाने, मतलब सारे टेबल याद हो जाने, मतलब एंटायर कंप्लीट टेबल याद हो जाने मांगता, सारे टेबल याद हो जाने मांगता, ठीक है। 1 बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, मैं तो बोलता 25 बार लिखो, पांचों टेबल को 25 बार, 25 बार कैसे लिखने का, इस तरह से, राइट। तो इसमें फिर जैसा एंड का टेबल का शॉर्टकट क्या बनाया मैंने, टी 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 आता, तो टी 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 आता है, एंड मतलब ये एंड का सिंबल, राइट, और इसका टी टी टी, बाकी एफ है, सिर्फ टी टी टी, बाकी एफ। अब ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि पढ़े नहीं कल, है ना,
सर फोड़ दिया तुम्हारे सामने, फिर भी नहीं पढ़ाई कर रहे, सर फोड़ दिया सर। अरे भाई पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई करो, अरे पढ़ाई करो, नहीं कर रहे। गारंटी से बोलता किसी ने पढ़ा कल, हाँ जिसको पढ़ा उसको आ रहा, 100% आ रहा। ठीक है, चलो अभी मैं इसको इरेज करता, और ये एग्जाम्पल 1 2 3 ये आप पूरे सॉल्व करो। अब इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको समझाने की जरूरत है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के वास्ते, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के वास्ते मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे टेबल पूरे याद करने पड़ेंगे। टेबल पूरे याद में होता, पूरे पूरे याद में होता, पूरे टेबल याद में होता, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखो क्यों मालूम, ये पूरा ऐसी चीज चैप्टर पूरा ही। देखो एक्सरसाइज 1.1 तुम कर सकते हो। अभी देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तीसरा वाला नहीं कर रहा मैं अभी आज, पर पहला और दूसरा, और पहला और दूसरा और एक्सरसाइज में से भी कुछ कर सकते है ना। कौन से कर सकते हैं, पहला कर सकते हैं क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 कर सकते हैं। वापस वो टेबल वगैरह अपना जो मैथ्स का सिस्टम है होमवर्क करने का, वो वापस आ गया, वापस चेक करना। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट द ट्रूथ वैल्यू 5 + 4 = 13। तो 5 एंड स्टेटमेंट है क्या, 5 + 4 = 13। ठीक है, बोलो 5 + 4 = 13 स्टेटमेंट है क्या। जवाब दे रहे फटाफट, कोई तो बहुत फटाफट जवाब दे रहे। कौन दे रही है, रिजा, यस रिजा है, आया ने, है ना। 5 + 4 = 13 स्टेटमेंट है क्या, नहीं 7 = 13 आ रहा ना, लेफ्ट हैंड साइड में 7 रहेगा, राइट हैंड साइड में 13 रहेगा, तो यस के नो आना चाहिए, स्टेटमेंट है क्या नहीं। क्या करना पड़ेगा, वापस बोला मैं, लॉजिकल गेट का चैप्टर डेली पढ़ाई करना पड़ेगी, डेली पढ़ाई करना पड़ेगी, नहीं तो मैं क्या, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए ना तो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरी बात को अच्छे से समझो। एक, दूसरा, क्लास मिस नहीं करने की। देखो आज वापस 3 लोग एब्सेंट है, 3 लोग एब्सेंट है। तस्लीम क्या बोल रही है, इट इज ए स्टेटमेंट बट द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। तो अपने को ट्रूथ वैल्यू तक जाने का नहीं इसका, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ट्रूथ वैल्यू तक गया ही नहीं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करने का। जो सवाल पूछा ना, सवाल जो पूछा ना उसका जवाब देने का, ये स्टेटमेंट है कि नहीं इतना बोलने का, और फिर आगे आके इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट द ट्रूथ वैल्यू आगे। तो पहले मैंने पूछा था सिर्फ स्टेटमेंट है कि नहीं है, तो ये बोल रही है रिफा स्टेट, सॉरी तस्लीम बोल रही है स्टेटमेंट है और इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। चलो ठीक है, राइट। तो अब ये सारे एक्सरसाइज, अभी मैं कुछ बोलता नहीं, इस पर कमेंट नहीं करता है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, देखो 15 है, तो ये दूसरे के भी है। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, राइट। उसके बाद में राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, 4 इज ऑड, ये देखो ये आ गया, 4 इज ऑड 1 इज प्राइम। 4 ऑड है क्या, नहीं, तो फिर क्या हो गया, इसकी क्या आएंगी, और मांगता, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगी, देखो क्या आएंगी, है ना। करो सॉल्व, सॉल्व करना पड़ेगा, मैं जवाब अभी नहीं, क्यों नहीं बोल रहा, नहीं आप सोचो। ये 5 क्वेश्चंस अपने होने मानता है। अभी आगे क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। मतलब कुछ ऐसा ये नहीं, सिर्फ देखो अभी उसी के बेस पे लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटीजेंसी, ये अलग अलग पॉइंट्स अपने को पढ़ने के 1.2। सेम सिमिलरली जैसा अपन ने ये कंजंक्शन डिसजंक्शन वगैरह पढ़े ना, वैसा ये भी है, लॉजिकल इक्विवेलेंस, बाद में लॉजिकल इक्विवेलेंस एक, दूसरा टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कंटीजेंसी। नाम इसलिए बोला कि जब अपन पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, इसलिए पढ़ रहा, जब हम पढ़ेंगे शुरुआत करेंगे तो नाम एकदम नए नहीं लगेंगे, थोड़ा सुने हुए लगेंगे, है ना। सारे वो टेबल है, देखो एंड और, एफ टी, सारे वो सिंबल है, एंड और, है ना। तो ये एंड और अगर सही नहीं हुए, एंड और इम्प्लाइज एंड इफ देन, डबल इम्प्लाइज अगर सही नहीं हुआ तो ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों बोला मैं, है बहुत सिंपल। देखो ये टेबल है ना, बगैर लिखे बगैर समझे मैं ये टेबल समझाता तुमको, ये दिए उन्होंने बुलियन, बुलियन एक्सप्रेशन। अभी तो पढ़ेगी आपने, कुछ नहीं पढ़ा, इसका डायरेक्ट एग्जांपल दो। पी 3 है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी की वैल्यू भी ट्रू हो सकती, ट्रू ट्रू ट्रू, है ना। फिर बाद में उन्होंने क्या बोले, निगेट आर, या निगेट आर, ये देखो तो निगेट आर क्या आएगा,
इसके उल्टा। फिर पी एंड क्यू, पी एंड क्यू की हमेशा कीमत क्या आती है अपने को मालूम है, पी एंड क्यू इज ऑलवेज ट्रू। अगर ये दोनों ट्रू है, बराबर ना, अगर पी ट्रू, ट्रू का क्या आएगा, ट्रू आएगा। फिर पी एंड क्यू और आर, तो पी देखो, पी एंड क्यू ये और ये, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, और देखने का ट्रू और ट्रू, ट्रू आता ऐसा। तो ये टेबल बना सकते हैं, पर ये कब समझ में आएगा, जब एंड और निगेट ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये है बहुत सिंपल, और ये 4 मार्क के क्वेश्चन है सारे, सारे 4 मार्क के क्वेश्चन है ये, सारे 4 मार्क के क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला मैंने, आज क्या करने का है, एंड और के टेबल, एंड और के टेबल। और मैं वापस बोल रहा, मैं अंडरलाइन करके बोल रहा, अंडरलाइन करके बोल रहा, अगर तुम पढ़ेंगे नहीं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो भी आपको वही नहीं दे पाएंगे। अब इस बात को दिमाग में फिट कर दो, मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं बोला आपको। ये चैप्टर है लॉजिक का, लॉजिक का मतलब दिमाग का चैप्टर है। उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस से नहीं होगा, याद करके थोड़ी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग कैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा सीक्वेंस में, यहाँ पढ़े थोड़ा फिर ये छोड़ दिए, फिर यहाँ पढ़े फिर ये छोड़ दिए, नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा, राइट। तो फिर ये 4 है टोटोलॉजी, और ये 4 रूल है इसके, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, देखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद ये 2 सेक्शन है ये चैप्टर के, एक्चुअली ये सब वही चल रहा। एक्सरसाइज 1.2 पूरा टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन उसके ऊपर है पूरा। उसके बाद में अगला पॉइंट है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ड्यूअल्स, नेगेटिव, कंपाउंड, ये वो सेम वैसी है। ये देखो सिंबल, नए सिंबल आ गए वापस, ये सारे सिंबल, सिंबल है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। सिंबल करके सेंटेंस को सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर उसका मीनिंग मैथमेटिकली, राइट। निगेशन, कंपाउंड फंक्शन का निगेशन है, ये एक पॉइंट है, राइट। और उसके बाद में इसके सॉल्व एग्जाम्पल, और ये इसके लॉज है, ये लॉज आपने को पढ़ने के, ये इसका आधा, ये आधा हिस्सा होता है इसका, ये लॉज होने के बाद यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.4 ये आखिरी एक्सरसाइज, राइट। यहाँ पे ये आधा हिस्सा ही होगा। अब ये एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक स्विचिंग सर्किट, ये अगला हिस्सा 50% ऊपर का हिस्सा, और 50% ये अपने को मालूम है सब। ये देखो स्विच, ये सिंपल है, पढ़े ना आपने। ये स्विच लैंप कब लगेगा, लैंप कब लगेगा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, लैंप लगेगा। स्विच इज ओपन, लैंप नहीं लगेगा। तो एस और एस डैश, एस डैश मतलब उल्टा, एस डैश मतलब निगेट। तो ये सारे सर्किट डायग्राम इसके देखो, ये जो अपन पढ़ेंगे ये सारे लॉजिक, 2 स्विचेस पैरेलल, है ना, सीरीज, जो मैंने बताया ऑलरेडी तुमको। देखो ये मैंने सर्किट निकाल के बताया था, याद है तुमको, है ना, ये सर्किट मैंने निकाल के बताया था, लैंप वगैरह अपने लगाए थे, राइट। वही है ये आसान है, दिस इज वेरी सिंपल। तो हाफ पार्ट इज वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बेस पे वो सारी चीजें, कंटीजेंसी वगैरह सारी चीजें बहुत जल्दी से समझ में आती, राइट। हाँ, तो नहीं मतलब पूरा नहीं, कुछ हिस्सा इसका लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा भी है वैसा, कुछ खास मुश्किल है नहीं। तो देखो ये आधा पार्ट है और वो आधा पार्ट है। आधा पार्ट है लॉजिक गेट के ऊपर, लॉजिक सर्किट डायग्राम, स्विचिंग सर्किट बोलते हैं इसको, सारे स्विचिंग सर्किट। ऐसा सर्किट दिया जाता और बोलते क्या निकालो इसका, इसका क्या करो, एक सिंबल, इसका सबका मिलके एक सिंबल निकालो बोलते। हाँ, तो इस एक सिंबल क्या आएगा देखो आखिरी में, तो इसका स्विचिंग टेबल आएगा, और ये इसका राइट इक्वेशन। सो ये अपना स्विचिंग सर्किट, इसके वो एक्सरसाइज, स्विचिंग सर्किट की एक्सरसाइज। तो 5 पॉइंट है इसमें चैप्टर में, 5 पॉइंट है टोटल, 5 पॉइंट्स, राइट। ये चैप्टर खत्म हो गया, 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट में से एक पॉइंट अपना कौन सा है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, कौन सा, एंड और, है ना, वो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और 2 पॉइंट कौन से, स्विचिंग सर्किट के। तो बीच में के जो 2 पॉइंट है टोटोलॉजी और वो अपने को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये ऐसा कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट है नहीं। वापस मैं बोल रहा, अगर इसको मजाक में लेंगे तो फिर गया, अगर मजाक में लेंगे तो फिर गया काम से, है ना। जैसा रिफा वगैरह ये नॉर्मली क्या करते, मजाक में लेते। अभी
क्योंकि अभी भी नहीं सुधर रहे हो। सवाल पूछे करके नहीं बोला मैं, पढ़ाई करने में होता ना। कल नहीं किया मैं, 100% बोलता, पढ़ाई नहीं किया, सना ने भी नहीं की। वो तो क्या उसका नाम, वो तो देख भी नहीं रही, किताब भी खोल के नहीं देखी, ना किताब देख रहे ना वो ऑनलाइन इतना मेहनत करके रिकॉर्ड करके लेक्चर्स ऑनलाइन उसको इस पे डाल रहे, क्या पे अपने यूट्यूब पे डाल रहे, चैनल पे, तुम्हारे लिए डाल रहे, बाकी कुछ नहीं। बाकी रिकॉर्डिंग तो बाकी बच्चे, वो ग्रेविटेशनल का मैंने दूसरे ग्रुप पे जब वो डाला, बाकी जो दूसरा ग्रुप है उनको भी मालूम है, नवीद को उनको मालूम है ना। अरे वो एक एक आधा आधा सेकंड का भी मेरे को उन्होंने बोले, सर ये सेकंड में यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, फीडबैक पूछा मैंने तो 12.13 सेकंड पे सर ऐसा ऐसा है, देखो आप, यहाँ तक बोले उन्होंने। एक जगह पे मैंने 9.8 की जगह पे 98 बोला, तो वो भी एक ने बोला मेरे को, सर वो आपने प्रोनाउंसिएशन गलती से 98 कर दिया। ये मुझे एक्सपेक्ट था, पर अपने बच्चे, गैर बच्चे अपने इतना फायदा उठा रहे हैं, क्या बोलूँ मैं, अभी इतना बुरा लगता। सारी चीजें अपने बच्चों के लिए करी जा रही, और अपने बच्चे, अभी क्या बोलना चाहता हूँ, अल्लाह माफ करे। चलो अभी इसको क्या करो, अच्छे से पढ़ो वापस एक बार स्टार्ट से, और इसको कहानी की जैसा पढ़ने का, ये चैप्टर जो है ना, ये स्टोरी की जैसा पढ़ने का, बिल्कुल एक भी स्टेटमेंट नहीं छोड़ने का, एक भी स्टेटमेंट नहीं छोड़ने का, एक भी स्टेटमेंट नहीं छोड़ने का, पढ़ने का। और क्या नहीं समझ में आया तो अपना रिकॉर्डिंग है, देखो ना, किसने नहीं बोला तुमको, हाँ देखो ना उसको, राइट। तो कंजंक्शन, डिसजंक्शन, conditional implication implies if P then Q, or if and only if P, if and only if Q, निगेशन, राइट। ये 5 पॉइंट के टेबल मैंने जो बताया उस तरह से करने के, और एग्जांपल नंबर 1 वापस अच्छे से सॉल्व करने का, सॉल्व वाले सिर्फ, बाकी नहीं, सॉल्व वाले। एग्जांपल 2 भी अच्छे से करने का, एग्जांपल 3 भी कोशिश करो, कोशिश करो, मेरे को भेजो, कोशिश करो, मैं एक सॉल्व करके बताता, एक सॉल्व करके बताता। चलो एक करते, कोशिश करते हैं, नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन वापस करेंगे। देखो ये वाला फर्स्ट एग्जांपल, सो निगेट P and Q और negate R is equal to, negate P, तो इसमें क्या बोला उन्होंने, P Q R ट्रू है, बराबर। तो P और Q की कीमत हमेशा क्या डालने की, ट्रू डालने की, सही है क्या। और R की कीमत क्या डालने की, R और S की कीमत क्या डालने की, फॉल्स डालने की, सही है। हाँ सब्स्टिट्यूट करने को बोलो तो करो सब्स्टिट्यूट, सिंपल। देखो P की जगह पे ट्रू डाले तो निगेट तो ऐसे ही रह गया, एंड वैसे ही आ गया, Q की जगह पे ट्रू आ गया, फिर और वैसे ही आ गया। अब निगेट R, R मतलब फॉल्स डालने का, तो निगेट F आ गया। अब अपने को ये ट्रू ट्रू में आ गया। अब निगेट ट्रू को क्या बोलते हैं, टी के उल्टा क्या है, निगेट मतलब उल्टा, टी के उल्टा क्या है, F। अभी सिर्फ इन्होंने एक लाइन में लिखी है, अपन कैसे कैसे सॉल्व करते हैं अपन, ये नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है ना, एक स्टेप ऐसा सॉल्व करने का नीचे, तो फिर वो आसानी होती। हाँ तो निगेट टी मतलब फॉल्स, एंड वैसे आ गया, एंड ट्रू वैसे ट्रू आ गया, और वैसे और आ गया। निगेट एफ मतलब क्या, ट्रू, अरे एफ के उल्टा क्या है, ट्रू, तो ट्रू आ गया, राइट, ट्रू आ गया। ये बंद हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा अब ये जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ। फिर अभी अपने को मालूम है ट्रू और ट्रू क्या आता, ट्रू आता, एफ ऑफ एफ एंड ट्रू क्या आएगा, एफ एंड ट्रू हमेशा क्या आता, फॉल्स आता है ना। दो नंबर वाला, एंड के टेबल में 2 नंबर वाली लाइन, ये एंड के टेबल में 2 नंबर वाली लाइन, तो टेबल याद करने पड़ेंगे, राइट। ठीक है, तो मैं अभी रुक रहा हूँ, ज्यादा आज क्लास नहीं लूंगा, कल भी नहीं लूंगा क्लास में। ये पूरा याद करो, अच्छे से करो, एकदम अच्छे से, बिल्कुल तोड़ डालो इसको। और इंशाल्लाह इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ, मेरी बात को समझो। अगर तुम दिमाग में डालेंगे कि ये डिफिकल्ट है तो फिर नहीं आएगा। अगर तुम ये सोच के बैठेंगे कि नहीं मैं ये करके रहूंगा रहूंगी, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं इसको सॉल्व करके दूंगा। और लॉजिक भी है, दिमाग अगर अच्छा अगर बनाना है तो लॉजिक सीखना पड़ेगा। दिस इज लॉजिक बेसिकली, अच्छे से करो। ठीक है, कल क्लास नहीं लूंगा मैं, संडे भी है और मेरे को थोड़ा सा दूसरे कुछ काम भी है, तो इंशाल्लाह